से अप्रॉक्सीमेटली मार्च 24 के बाद जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से सिचुएशन में ज़्यादा सुधार नहीं आया है। और जो कोविड-19 पॉजिटिव हमारे बहुत से लोग भाई हैं और बहनें हैं उसके अंदर पॉजिटिव लगातार पाए जा रहे हैं। कल का आंकड़ा तो कल का जो फिगर था वो कुछ ज़्यादा ही था, अप्रॉक्सीमेटली 4900 जो पूरे देश भर का था। इस महामारी से हमारा शिपिंग जो है वो भी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। आज जिस प्रकार से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, बीएमसी कर्मचारी, पोर्टर्स कर्मचारी, हमारे जो ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं, जिस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार लोग इस महामारी में काम कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग जो सीमेन भाई हो, आप लोग भी उसी तरह से उतना ही योगदान इस देश को दे रहे हो, जिसके आधार पे आज जो पूरे ग्लोबल मार्केट में जो कार्गो मूवमेंट है, इंक्लूडिंग जो आपका इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। ये बात सब लोग जानते हैं कि दुनिया भर का 95% जो कार्गो होता है वह सी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब शिपिंग के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। और शिपिंग में जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा, सीफेस का सहयोग न मिले, तब तक ये मूवमेंट नहीं हो सकता। और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि इस महामारी की घड़ी में, इस टफ टाइम में भी आप लोग जिस प्रकार से अपने परिवार से दूर रह के भी, मतलब जहाज पे जिस तरह से इस कार्गो मूवमेंट को आप आगे बढ़ा रहे हो, इस दुनिया को जो चलना सिखा रहे हो आप लोग इस बंद लॉकडाउन के दौरान, वो सराहनीय है और उसके लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आज पिछले 2-2.5 महीनों से बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें शिपिंग का सी फेयरर्स जो हमारे भाई हैं, जो हमारे देश से बाहर अटके हुए हैं, मतलब जिनका टाइम हो गया साइन ऑफ का, कुछ लोग पोर्ट पे अटके हुए हैं, उनकी बहुत तकलीफ़ें बढ़ी हुई। रोटेशन बंद होने के चक्कर में जो हमारे बहुत से भाई घर पे बैठे वो भी जहाज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक ई पास का सिस्टम निकाला था, ई पास के सिस्टम के अधिकार का आप उपयोग करके जो नेशनल पोर्ट है, जो हमारे देश के पोर्ट है, उसमें आप लोग साइन ऑन साइन ऑफ कर सकते हैं और उसमें आपकी कंपनी का ही रोल होगा, जिससे वो आपके माध्यम से ई पास अप्लाई करके आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब इस माध्यम से आपका रोटेशन हो सकता है, साइन ऑन साइन ऑफ हो सकता है। उस ई पास के जरिए आपको घर से लेके जहाज तक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बशर्ते आपका साइन ऑफ के बाद जो कोविड टेस्ट होना है, उसके बाद जो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है वो आपको वो पूरा करना है। उसके अलावा जो भी हमारा सीमेन ज्वाइन करने जाता है उसके भी पिछले 28 दिन की हिस्ट्री चेक की जाएगी। जिस तरह से अपने सीमेन जो हमारे देश में ई पास सिस्टम चालू किया गया, उसमें थोड़ी सी स्पीड आई है, लेकिन पूरी तरह से ये क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, जिसमें मैनेजर्स भी हैं, सिर्फ मैनेजर्स भी हैं, वो भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, एक्स्ट्रा उनका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, इसलिए वो अवॉइड करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और हमारे सीमेन भाई भी है जो 6 महीना 9 महीना जहाज में रह के उतर के आके फिर वहीं पे उनको क्वारंटाइन 14 दिन होना पड़ रहा है, उसके लिए उनको भी दिक्कत महसूस हो रही है। पर इस वक्त की सिचुएशन इतनी नाजुक है कि इसको लेके अगर हम लोग सीरियस नहीं होंगे तो हमारे जो शिपिंग से, जो जहाज़ से जो लोग उतर के आ रहे हैं, उनके और उनके परिवार को भी इस विषाणु से संक्रमित होने की आशंका है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि समय समय पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो अपनी गाइडलाइन जारी कर रही है। आज भी एक गाइडलाइन आई है जिसमें से एक्सटेंशन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, स्पेशली महाराष्ट्र और चेन्नई को लेकर। और शिपिंग का हब मुंबई में होने की वजह से एक बार फिर शिपिंग को एक बड़ा झटका लगा है कि अगले 20 दिन 30 दिन तक अगर सब सही सलामत रहा तो शायद आगे मूवमेंट आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज शायद एक्सटेंशन आगे बढ़ता रहे।
पिछले 8 अप्रैल को आप लोगों के का जो आज काम, जो आप लोग जहाज़ पे काम कर रहे हैं, उसको लेकर फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को एक पत्र लिखा था कि जो भी सीमेन भाई जहाज़ पे काम कर रहे हैं उन्हें एडिशनल 50 लाख का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो आज एज अ फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं। और उस लेटर को CITU ने भी आगे एक अपने पत्र द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को फॉरवर्ड किया था। इसके बीच में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने पोर्ट ट्रस्ट एम्प्लॉय के लिए 50 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस कवर लागू किया, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली सीफेयरर्स के लिए 50 लाख का एडिशनल कवर लागू नहीं हुआ। हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो डर ये है कि यदि आप साइन ऑफ करने के बाद अपने घर तक पहुंचते हैं और इस बीच में आपको कोविड-19 होता है, या जो अगर कोई भी आप पे इमरजेंसी मीट होती है, तो उसके लिए जवाबदार कौन होगा। आज जिस तरह से पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात काम कर रहा है, उसी तरह से सीमेन भाई भी दिन रात काम कर रहा है, और उनको भी 50 लाख का इंश्योरेंस कवर मैंडेटरी है और होना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है, आप लोगों को, जितने लोगों के पास CDC का या STCW कोर्स का जो एक्सपायरी डेट है, और इसके बारे में कोई DG शिपिंग के ऑर्डर्स आए हैं, गाइडलाइन आई है कि आपका ये जो CDC रिन्यूअल है, STCW रिन्यूअल है, वो 6 महीने तक वैलिड है, 1 फरवरी 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2020 तक। तो आप उस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जो इशू है, ज़्यादातर इशू जो है फॉरेन पोर्ट में, जो हमारे सीमेन भाई अटके हैं, लगातार मेल भेज रहे हैं, कंप्लेन भेज रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, उनके लिए भी अभी 2-3 दिन पहले एक गाइडलाइन या सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से ऐसा जारी किया गया है, या नॉट ऑफिशियल, कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के वेबसाइट पे जाके एज अ नेशनल, इंडियन नेशनल आप रजिस्टर कर सकते हैं आपके रिपाट्रिएशन को लेके। जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो वंदे भारत जो मिशन चलाया जा रहा है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करके शायद आपको रिपाट्रिएशन किया जाए, बट ये फुल फ्लेज सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अपने बहुत सारे भाई हैं जो ईरान में फंसे हुए हैं। मेरे पास कुछ सीमेन की लिस्ट आई हुई है, जिसमें तकरीबन 150 लोग जो जर्मनी में फंसे हुए हैं, TUI कंपनी में काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेके अब सीफेयरर्स एक पोर्ट पे अवेलेबल नहीं होगा, बट उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो हमारे देश से के साथ साथ पूरे विश्व के कई देशों में भी है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी जो तकलीफ हो रही है सीमेन की, वो है शोर लीव की। कुछ दिन पहले हमें एक कंप्लेन मिली थी कि कोचीन में लक्षद्वीप कॉरपोरेशन के जहाज़ों पे, जबकि कोचीन पोर्ट को ग्रीन जोन मिला हुआ है, उसके बावजूद भी कुछ लक्षद्वीप कॉरपोरेशन के कुछ वेसल पे हमारे सीमेन भाइयों को शोर लीव नहीं मिल रही। इसी तरह से दुनिया के बहुत सारे ऐसे पोर्ट हैं जहाँ पे लोगों को शोर लीव नहीं मिल रही है, और लगातार जहाज़ पे काम करने की वजह से, परिवार की चिंता करने की वजह से, आज जितने भी हमारे सीमेन भाई जहाज़ पे हैं, उनका जो परिवार है घर पे, उनको लेके बहुत चिंतित है। और जायज़ सी बात है, जो लोग आज यहाँ घर पे हैं वो अपने परिवार के साथ रहने के बाद भी अगर आज चिंतित है, तो जो लोग जहाज़ पे हैं और दूर हैं और अपने परिवार के साथ नहीं है, तो उनका चिंतित होना जायज़ है। उसी का एक नतीजा है कि पिछले 2 महीनों के अंदर 3-4 सीमेन लोगों ने जहाज़ पे सुसाइड किया है, क्रूज शिप पे सुसाइड किया है, अलग नेशनलिटी के लोगों ने। और उसका मेन रीज़न दिया गया है कि जो रिपार्टेशन नहीं हो रहा है, उनका साइन ऑफ नहीं हो रहा है, उस सब चीज़ों को। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी कोई भी दुविधा हो
आप कभी भी फ़ोन करिए, कभी भी कांटेक्ट करिए, हमारे जो कांटेक्ट डिटेल आपके पास है। पर ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और आपके दिमाग को शांत रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जितना मेंटल आप फिटनेस रख सकते हैं जहाज़ पे वेलबिंग जो है आपको प्रोग्राम है उसके तहत उसे रखने की कोशिश करें। ये इसके अलावा भी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे का जो और कई चीज़ें हैं कि अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि जो कल आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है। इस पैकेज में कहीं भी सीफेयरर्स को लेके कोई भी कॉलम देखने को नहीं मिला। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सीफेयर साइन ऑफ करने के बाद उसको 14 दिन उसी पोर्ट पे क्वारंटाइन करने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। उसके बाद जो सीफेयर्स को घर से लाया जाएगा ज्वाइन करने के लिए, उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास कई ऐसे कंप्लेन आई जहाँ पे वेस्ट बंगाल के कुछ बॉर्डर पे, पारादीप के कुछ बॉर्डर्स पे, जहाँ पे उनको उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला ई पास होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लगातार तकलीफ हो रही है हमारे सीमेन को जो साइन ऑन साइन ऑफ से संबंधित है। बाकी की जो गाइडलाइंस आनी है आप लोगों को, स्पेशली रिपार्ट्रेशन को लेके प्लस आप लोगों का जो ज्वाइनिंग को लेके, उसके लिए जो भी अपडेट आता रहेगा फॉरवर्ड यूनियन आपको देती रहेगी। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूँ। यू आर वेलकम टू आस्क। मैं देख रहा हूँ बहुत से अपने साथी जुड़ चुके हैं। सुजीत, हाउ आर यू? और इस फेसबुक के माध्यम से आप लोगों के बीच में आने का मकसद यही है कि तकरीबन 2 महीना हो गया जहां हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे और प्रॉब्लम्स सीफेयर्स के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों का रिपार्टेशन को लेके आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली परेशान है और फैमिली हमें कांटेक्ट कर रही है और उसके माध्यम से हम मिनिस्ट्री में या एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटी को जो भी प्रयत्न हो सकता है हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। और शायद उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ निर्णय आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कहीं पे कोई प्रश्न आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का जो मैंने बताया कि जो कोर्स का इशू है, जो कोर्स का और सीडीसी का जो इशू है, जो उसके लिए आप जो डीजी का ऑर्डर 10/10/2020 है वो उनका वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि जो एक्सटेंशन दिया गया हुआ है आपकी सीडीसी रिन्यूअल का और कोर्स के रिन्यूअल का। डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए? ये कोई सच्चिदानंद नायक हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर कोई कंपनी डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है तो क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली आप एक कंप्लेन लिखिए, डीजी शिपिंग को लिखिए, कॉपी तो हमको करिए। डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपका हक है। डॉक्यूमेंट्स पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। आप भेजिए, ईमेल भेजिए, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी हम फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से करेंगे। पर इस वक्त आपका डॉक्यूमेंट्स कौन आपके लोकल टाउन में है या बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन बंद होने की वजह से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने होम टाउन में होंगे। और एक मैं आप लोगों के साथ जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को एक अमेंडमेंट आया हुआ है डीजी शिपिंग की साइट पे कि किस तरह से आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है उसको ऑनलाइन डीजी की वेबसाइट पे अपडेट करना है। डीजी की वेबसाइट पे आपकी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके साइन ऑन साइन ऑफ के लिए बहुत ही कंपलसरी चीज़ है। उसमें क्लियरली लिखा गया है कि आपको डीजीएस की वेबसाइट पे जाके आपका प्रोफाइल अपडेट करना होगा। और जो
कॉलम रेड में है स्ट्रिक्स के साथ, उसका भरना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो ये अगर फुलफिल रहेगा तो यदि आपकी जो RPSL कंपनी है, आपकी शिपिंग कंपनी है, अगर वो आपके को साइन ऑफ कराने के लिए या साइन ऑन कराने के लिए ई पास का अगर एप्लीकेशन करती है DG साइट पे, तो उसका अलर्ट आपके मोबाइल पे आएगा, आपके ईमेल पे आएगा और 24 घंटे के अंदर आएगा। यस। और उसके अलावा आप लोगों का जो भी केयर है आपकी बैनिंग कंपनी करेगी, आपकी जो RPSL एजेंसी है वो करेगी। सच्चिदानंदा नायक जी, हाँ जी, आप अगर पुलिस कंप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रॉपर्टी है। अभी हमारी जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी हमारी सिर्फ ये है कि कैसे भी करके जो भी लोग जहाज़ पे हैं, जो भी लोग शिप पे हैं, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर के जहाज़ों पे, उनका 50 लाख का इंश्योरेंस कवर, एडिशनल इंश्योरेंस कवर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस पीरियड के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय को 50 लाख का कवर है। अगर पोर्ट ट्रस्ट के एम्प्लॉय को 50 लाख का कवर अप्रूव होता है तो सीफेयर्स को भी होना चाहिए, क्योंकि सेम रिलेटेड जॉब है, नेचर रिलेटेड जॉब है। और यह जो इंश्योरेंस जो इनका है वो मुझे लगता है कि वो 6 महीने के लिए कुछ समथिंग 6 महीने के बीच के लिए वो वैलिड है। यस विक्रम, थैंक यू।